हेलो एवरीवन। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ऑल ओवर इंडिया में जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस हैं उनके लिए है। मैंने कल आपको एक वीडियो के माध्यम से उसके बारे में बताया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके ज़रूर देख लीजिएगा। उसके साथ मैंने आपको ये भी कहा था कि आपको जिस वैकेंसी का भी, जिस शहर की वैकेंसी का भी डिटेल वीडियो चाहिए, आप उसका नाम मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका डिटेल वीडियो बना के आपको दे दूंगा। तो आपने सबसे ज़्यादा कमेंट किया जबलपुर वाली वैकेंसी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में आई है उसके बारे में, तो उसका ये डिटेल वीडियो है। अब एक बात का ध्यान रखिएगा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में दो वैकेंसी आई हैं अलग अलग। ये वाला जो वीडियो है ये पहली वैकेंसी के लिए है। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, अगर आप चाहेंगे तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो सेकेंड वैकेंसी के लिए होगा। और आपको वो सेकेंड वैकेंसी का वीडियो भी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर दीजिएगा जबलपुर 2, तो मैं उसका भी वीडियो बना के आपको दे दूंगा। ऐसे ही रेगुलर अपडेट के लिए इस पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा इस वैकेंसी का डिटेल नोटिफिकेशन। इसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि आपको सेकेंड वाली वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसे ही 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे मैं नेक्स्ट वाली वैकेंसी का भी, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में आई है, उसका भी डिटेल वीडियो बना के डाल दूंगा। तो देखिए ये है टेन्योर बेस्ड वैकेंसी, ठीक है, परमानेंट नहीं है। पहले आपको 1 साल के लिए रखा जाएगा, यदि आपका काम पसंद आता है तो उसको 4 साल तक के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है। यहाँ पर दिया है आपका सैलरी ब्रेकडाउन। अगर आपको 1 साल के लिए रखा जाता है तो 36,000 पर मंथ की सैलरी मिल जाएगी प्लस डीए। और इसी तरीके से यदि आपको 4 साल काम करते हैं तो आपको 39,000 की अप्रॉक्स सैलरी मिल जाएगी प्लस डीए। सुपरवाइज़र की वैकेंसी है, टोटल 31 पोस्ट आई है इसमें, जिसका ब्रेकडाउन कुछ इस तरीके से है। अब देख लेते हैं कौन कौन इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी यहाँ दी हुई है। तो सबसे पहले दिया है या तो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए बीए और बीटेक में, या फिर आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। इसी के साथ अप्रेंटिसशिप भी आपके पास होना चाहिए, जिसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर प्रायोरिटीज़ दी गई हैं, यानी कि किसके पास क्या क्वालिफिकेशन होगी उसकी प्रायोरिटीज़ है। तो यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन और ये अप्रेंटिसशिप आपने की है तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में और सेकंड प्रायोरिटी में रखा जाएगा। इसी के साथ थर्ड प्रायोरिटी में किसको रखा जाएगा उसके बारे में देख लेते हैं। यदि आपने बीएससी से ग्रेजुएशन किया है जिसमें केमिस्ट्री एक मेजर सब्जेक्ट में है, ठीक है, तो उसको थर्ड प्रायोरिटी दी जाएगी। उसी के साथ आपने ये अप्रेंटिसशिप भी की होनी चाहिए, इसको थर्ड प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, फोर्थ वाली जो प्रायोरिटी है ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसमें बीटेक मांगा गया है, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है, अप्रेंटिसशिप भी सेम है, इसको फोर्थ एंड फिफ्थ प्रायोरिटी में रखा गया है। नेक्स्ट आपका एज क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है। यदि आपकी एज 18 से लेकर 30 साल के बीच में है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप इन कैटेगरी से आते हैं, रिजर्व कैटेगरी से, तो आपको इतने साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो निल है, यानी कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की फ़ीस नहीं भरनी पड़ेगी। अब देख लेते हैं कि इस वैकेंसी के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, जिसके बारे में मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। उसको ब्लॉक लेटर में फिल कर लेना है, ठीक है। उसको बाय पोस्ट आपको भेजना पड़ेगा इस पते पर, ठीक है। और उसके ऊपर जो एनवलप है उसके ऊपर आपको ये हेडिंग डालनी पड़ेगी, ठीक है। ये डाल दीजिएगा, इस पते पे भेज दीजिएगा। और इसी के साथ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी जो कि सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, और 2 फोटोग्राफ भी आपको इसी के साथ भेजने हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ क्या क्या करना है आपको। एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है, उसको ब्लॉक लेटर में फिल करना है, उसको एक एनवलप में डालना है जिसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे जिनकी फ़ोटोकॉपी होगी जो कि सेल्फ अटेस्टेड होगी। उसी के साथ 2 फोटोग्राफ भी आपको इसमें डालनी है, और जो एनवलप है उसके ऊपर ये आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको इस पते पर आपको पोस्ट कर देना है। और दूसरी चीज़ ये कि इसके फॉर्म सिर्फ ऑफलाइन भरे जाएंगे, ऑनलाइन इसके फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 25 अप्रैल, ठीक है। जो 21 डेज़ है जब ये एप्लीकेशन फॉर्म आया था तब से काउंट करें तो 25 अप्रैल जो है वो इस एप्लीकेशन भरने की लास्ट डेट है। यदि इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फैक्ट्री तक पहुंचता है तो उसको मान्य नहीं माना जाएगा। देख लेते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो कैंडिडेट का सिलेक्शन उसमें जो डिग्री में और जो ग्रेजुएशन में जो मार्क्स आए हैं उसके आधार पे किया जाएगा, और इसी के साथ आपका इंटरव्यू होगा। तो जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस तरीके से होगा कि 85% मार्क्स आपके इस बात पे निर्भर करते हैं कि आपके डिग्री या डिप्लोमा में कितने प्रतिशत अंक आए हैं, और 15% मार्क आपके इस बात पे निर्भर करते हैं कि आपने इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म किया है, उस बात पे निर्भर करते हैं, ठीक है। जिनके इसमें ज़्यादा मार्क्स होंगे उनको फिर
कॉल लेटर भेजकर उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। बताया गया है कि आपको फॉर्म भरते वक्त आपका ईमेल आईडी जो है वो ध्यान से भरना है कि यदि आपको कॉल लेटर और एडमिट कार्ड आपको फॉरवर्ड किया जाएगा तो आपकी ईमेल आईडी पर ही फॉरवर्ड किया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ एक बार नोटिफिकेशन आप भी ध्यान से एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। अब हम देख लेते हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको भर के आपको पोस्ट करना है। इस तरीके का फॉर्म है, यहाँ पर आपको अपनी डिटेल भरनी है, यहाँ पे फ़ोटोग्राफ अटैच करनी है। ठीक है, इस तरीके से सारी डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपको ध्यान से भर देना है। और ये फॉर्म भरना बहुत ही आसान है, इसमें कुछ ऐसा अलग से नहीं है। इसमें आपको ईमेल आईडी भरना है। ठीक है, उसके बाद मीडियम ऑफ ट्रेड टेस्ट भरना है। यहाँ पर आपका ट्रेड टेस्ट भी हो सकता है, तो उसका मीडियम भर दीजिएगा, हिंदी में देना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में देना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्कूल कॉलेज की डिटेल भरनी है आपको। उसके बाद ये बात एक्सपीरियंस और सारी डिग्रीज़ की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको इस प्रकार से भर देनी है। ठीक है, यहाँ पर ये आपको एक चेकलिस्ट दी गई है। ठीक है, कि आपने ये चीज़ इस एप्लीकेशन फॉर्म में डाली है कि नहीं डाली है। यदि आपने डाली है तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, यदि आपने नहीं डाली है या आपके पास नहीं है तो यहाँ पर नो कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ डाला गया है, डिग्री वगैरह, ये सर्टिफिकेट सारे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सब आपके पास है तो यहाँ यस कर दीजिएगा। नहीं डाला है तो इसमें नो कर दीजिएगा। फॉर्म दिया गया है, जो कैंडिडेट ओबीसी से इस फॉर्म को भर रहे हैं, उसमें ओबीसी सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, तो इस फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर एक डिक्लेरेशन भी दिया है। यहाँ पर आपको अपना नाम भर के, डेट और प्लेस भरकर यहाँ सिग्नेचर करके इसको भी उसी एनवलप में आपको डाल देना है। रेगुलर अपडेट्स के लिए एग्जाम सलाहकार के इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइए। इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और यदि आपको इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक चाहिए तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप डायरेक्ट उसमें क्लिक करेंगे और ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, जहां से आप सारे नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली अप्लाई भी कर सकते हैं। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।